हेलो दोस्तों, कैसे हैं। एमटीएस में जैसा कि हमने आपको बताया था, एमटीएस का नॉन टेक्निकल सेक्शन और हवलदार दोनों की वैकेंसीज की हमने डिटेल दी आपको दिया था। और उसी दिन हमने कहा था कि आज से हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे। हमारी सारे सब्जेक्ट्स की क्लासेस उसी दिन से स्टार्ट हो गई थी। अब उसी को आगे कंटिन्यू करना, ये हमारे करतार कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पे उपलब्ध है और आप करतार डिजिटल लाइव ऐप पे भी इसको देख सकते हैं। यूट्यूब पे भी फ्री ऑफ कॉस्ट है और ऐप पे भी ये चलेगा आपको। तो आइए, अभी हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देख रहे थे। हमने कहा था कि कम से कम 1000 क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे विथ कॉन्सेप्ट और चैप्टर वाइज चलेंगे। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में हमने छांटा है कि कौन सा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का हिस्सा है, कौन सा नाउन का है, कौन सा प्रोनाउन का है, कौन सा एडजेक्टिव का है। तो जब सबको हमने छांट लिया तो अब हमने सोचा कि सिस्टमेटिकली ही क्यों नहीं चला जाए। मतलब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बाद नाउन के बाद प्रोनाउन के बाद एडजेक्टिव, जैसे हम लोग पढ़ा करते हैं रेगुलरली क्लास में, ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस में जो हमारी रेगुलर क्लासेस होते हैं, हमने सोचा इसी तरह से अगर यहाँ भी सॉल्व करवाया जाए तो शायद आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और चूंकि ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, तो उसी समय अगर क्वेश्चन के साथ साथ उनका डिटेल में कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दिया गया तो आपके लिए और ज़्यादा कहीं जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो हमने ये पिछला क्वेश्चन कौन सा था, ही इज वन ऑफ द ग्रेट मैन हु हैज, यहाँ पे हु हैव होना था, यहाँ तक हमने किया था, आपको याद होगा अगर तो। यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ जो हैज था यहाँ पे हैव होना चाहिए था, ये हमने किया था। इसका अगला क्वेश्चन है, द पेशेंट वुड हैव डाइड इफ द डॉक्टर हैड नॉट कम इन टाइम। अब हम लोग जानते हैं इमेजिनरी स्टेटमेंट्स में केस ऑफ अनफुलफिल्ड डिजायर्स में अनरियल सिचुएशन जिसको कहा जाता है कि आप कुछ ऐसा चीज सोचते हैं, ऐसा कंडीशन सोचते हैं जिसमें कहा जाता है कि अगर ऐसा नहीं होता तो वैसा हो जाता, ये नहीं होता तो वो होता। उसी का ये है, कहता है कि कॉम्बिनेशन अगर हेड के साथ रहेगा, हेड के साथ रहेगा तो अगला कॉम्बिनेशन वुड हैव के साथ चलेगा। अभी समझ में आपको नहीं आया होगा कि क्या बोला हेड के साथ वुड हैव। तो कह रहा है कि ये वैसी बात है जिसके बारे में कोई वैसी घटना हो जो पास्ट में हो चुकी हो। अब उसके बारे में बात करते हैं कि अगर ऐसा नहीं होता, माने अगर एक्स नहीं हुआ होता तो वाई नहीं होता, अगर ये काम तुमने नहीं किया होता तो ये रिजल्ट तुमको नहीं आया होता। अगर ऐसा कोई बात हो तो उसको दो भाग में लिखते हैं। पहला भाग रहता है सब्जेक्ट के साथ हैड प्लस V3 लग के, और दूसरा भाग रहता है सब्जेक्ट के साथ वुड हैव प्लस V3 लग के। किसमें हेड लगेगा, किसमें वुड हैव लगेगा, तो जो काम पहले हुआ होता है उसके साथ हेड लगता है, और जो काम बाद में एज ए रिजल्ट होना होता है उसके साथ वुड हैव लगता है। जो रिजल्ट के रूप में आ रहा होता है उसके साथ वुड हैव लग रहा होता है। तो आप देखो यहाँ पे करा, द पेशेंट वुड हैव डाइड इफ द डॉक्टर हैड नॉट कम इन टाइम। अगर डॉक्टर समय पे नहीं आते तो पेशेंट मर गया होता। अगर डॉक्टर सही समय पे नहीं आते तो पेशेंट मर गया होता। तो क्या काम हुआ, सही समय पे डॉक्टर आ गए। अगर नहीं आते तो दूसरा बाद वाला जो उसका रिजल्ट होता क्या होता, पेशेंट मर गया होता। तो हम ध्यान से देखेंगे कि पेशेंट के साथ वुड हैव डाइड, V3 लगा हुआ वुड हैव के साथ, और इफ द डॉक्टर हैड नॉट कम इन टाइम, डॉक्टर के साथ भी हैड प्लस V3 लगा हुआ है। तो इसमें किसी तरह का एरर नहीं है, इसमें हो जाएगा नो एरर। ठीक, अगला है, नाइदर सैम नॉर आई आर इंटरेस्टेड इन अटेंडिंग द मीटिंग। नाइदर सैम नॉर आई, आप जानते हो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक रूल है कि अगर कंजंक्शन के तौर पे नाइदर नॉर, नाइदर नॉर या आइदर और या नॉट ओनली बट ऑल्सो या सिंपली और अनॉर, ये पांचों
कंजंक्शन के तरह यूज किए जाएं। कोई भी सेंटेंस हम लिख रहे हैं, सेंटेंस 2 भाग में है, 3 भाग में है, 4 भाग में है, सारे भाग को, सारे सेक्शन को, सारे हिस्सों को कनेक्ट करने के लिए कंजंक्शन की जरूरत होती है। तो कंजंक्शन के तौर पे अगर हम नाइदर, नॉर, आइदर और नॉट ओनली बट ऑल्सो या और नॉर का यूज किए, ये 5 कंजंक्शन होते हैं। तो रूल कहता है कि आपको सब्जेक्ट किसको मानना चाहिए, जो नॉर के बाद आए, जो और के बाद आवे, जो बट ऑल्सो के बाद आवे, जो और के बाद आवे, जो इधर नॉर के बाद आए। मतलब इन कंजंक्शंस में इनके बाद जो नाउन आ रहे होते हैं, ध्यान रखिएगा, इनके बाद, कंजंक्शन के बाद जो नाउन आ रहे होते हैं वो सब्जेक्ट कंसीडर किए जाते हैं। अब आप देखोगे नाइदर, सैम, नॉर, आई में नॉर के बाद क्या लिखा हुआ है, आई। तो सब्जेक्ट अगर आई होगा तो वर्ब भी आई के हिसाब से होना चाहिए। तो आई के साथ आर नहीं लगता है, क्या लगता है, एम लगता है, इसलिए आर नहीं होगा, वहां पे एम होगा। तो अगर एरर की बात करेगा तो कौन सा सेक्शन गलत हो जाएगा बताइए। अगर एरर की बात करेगा तो सेक्शन नंबर 2 में एरर है। क्या एरर है, आर नहीं होना चाहिए। आर नहीं होना तो क्या होना चाहिए, यहाँ पे एम होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है ना। नाइदर नॉर में बाद वाला होगा, आप देख लो, और आइदर और, नॉर, नाइदर नॉर, और नॉट ओनली बट ऑल्सो में जो बाद में रहता है वो सब्जेक्ट होता है। ठीक है ना। आपको ध्यान रखना, एक बात आप ध्यान रखना, आप इस पचड़े में मत पढ़ना अभी, क्योंकि हम टारगेटेड स्टडी कर रहे हैं। तो ये दिमाग से निकाल देना कि क्यों होता है, कब होता है, कैसे होता है। ये अगर जानना है डिटेल में, हर चीज का लॉजिक है, ऐसा नहीं है। कोई अगर कह दे कि नाइदर नॉर आइदर और में ऐसा ही होता है, एंड में ऐसा ही होता है, एज वेल एज में ऐसा ही होता है, ये गलत लॉजिक है। सबका लॉजिक है कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन तब क्या है, अभी हम लोग को इसमें नहीं पढ़ना है। अगर आपको पूरा डिटेल में ऐसा जानना है, आप फाउंडेशन कोर्स में आइए, हम आपको एक एक चीज बताएंगे। अभी टारगेटेड स्टडी, अभी फोकस सिलेक्शन के ऊपर है, इसलिए आप मेन पॉइंट्स को, जो निचोड़ है, जो रिजल्ट है, जो फाइनल कंक्लूजन है, फाइनल सॉल्यूशन है, उस पर ध्यान रखिए। ठीक है ना। अगला क्या लिखा हुआ है देखिए, अरे वन ऑफ माई फ्रेंड्स द ओनर ऑफ द हाउस। हमने आपको क्या बताया था कि अगर वन ऑफ लिखे और इसके बाद नाउन लिखे तो नाउन कैसा होगा, प्लूरल। अब इसके साथ 2 सिचुएशन होता है। नाउन के बाद अगर आपको हु, विच, दैट, हमने पिछले क्लास में आपको बताया था, नाउन के बाद अगर हु, विच और दैट लिख दे तब क्या होता है, तब इसके बाद जो वर्ब आता है वो किसके हिसाब से आता है, वो यही वाला प्लूरल नाउन के हिसाब से आता है। लेकिन हु, विच, दैट अगर नहीं हो तब वर्ब किसके हिसाब से आता है, तब ये वन के हिसाब से आता है। कब, अगर हु, विच और दैट नहीं हो, नहीं हो तो किसके हिसाब से आएगा, वन के हिसाब से आएगा। और हु, विच, दैट लगा रहे तो इसके दैट के या हु के या विच के तुरंत बाद जो वर्ब आएगा वो किसके हिसाब से आएगा, इस नाउन के हिसाब से, जो कि हमेशा प्लूरल है। अब यहाँ आप देखो, हु, विच, दैट लगा हुआ है, वन ऑफ माई फ्रेंड्स के बाद यहाँ पे हु लिखा हुआ नहीं है ना, हु लिखा हुआ नहीं है, इसका मतलब कौन बनेगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बनेगा वन। अब वन अगर सब्जेक्ट बन गया तो वन सिंगुलर होगा तो कि प्लूरल होगा, सिंगुलर होगा तो क्या होगा, वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज द ओनर ऑफ द हाउस। मतलब मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, उन्हीं दोस्तों में एक दोस्त जो है वो घर का मालिक है। मतलब घर का मालिक कितना है, एक, और सबका मालिक एक जानते ही हैं, तो घर का भी मालिक एक हो गया। तो घर का मालिक एक है तो सिंगुलर वर्ब लगेगा, हो जाएगा वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज द ओनर ऑफ द हाउस। अगला कह रहा देखिए, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स वर गिवन अ चांस टू प्रूव हिज टैलेंट। आप ध्यान रखना हमेशा, ईच, आइदर, नाइदर, एवरी, each and every, each and every are
ऑलवेज प्लूरल, सॉरी, ऑलवेज सिंगुलर, सिंगुलर एज सब्जेक्ट्स। क्लियर? ईच, आइदर, नाइदर, एवरी, ईच एंड एवरी सब्जेक्ट के तौर पे कैसे काम करते हैं, कैसा नेचर में होता है, ये हमेशा सिंगुलर होता है। अब ध्यान देना इस बात पे कि जहां ईच, आइदर, नाइदर लिखा हुआ रहेगा, इसका लिखने का दो तरीका, दो ढंग रहेगा। ईच, आइदर, नाइदर, ध्यान देना, ईच, आइदर और नाइदर, ये तीनों जो हैं इनमें एडजेक्टिव का भी गुण है और प्रोनाउन का भी गुण है। ये तीनों जो हैं, ईच, आइदर और नाइदर, इनमें एडजेक्टिव का भी गुण है और प्रोनाउन का भी गुण है। तब क्या किया जाना चाहिए? तो किया ये जाना चाहिए कि अगर इसको एडजेक्टिव के रूप में यूज कर रहा है तब क्या करेगा? ईच, आइदर, नाइदर के तुरंत बाद नाउन लिखेगा। जैसे ईच स्टूडेंट, आइदर कार, ईच मैन, ईच वुमेन, ईच बॉय, नाइदर बॉय, नाइदर गर्ल, नाइदर कॉलेज, नाइदर हाउस, आइदर हाउस, माने ईच, आइदर, नाइदर लिखेगा, उसके तुरंत बाद नाउन लगाएगा। लेकिन अगर ये प्रोनाउन के कैरेक्टर में, एकदम ध्यान से सुनना, और जो मैं बता रहा हूँ एग्जैक्टली उसी तरह से नहीं हो तो नोट्स तैयार कर लेना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही हॉट टॉपिक है। ईच, आइदर, नाइदर वाला आ ही जाता है घूम फिर के कहीं ना कहीं से। तो ईच, आइदर, नाइदर को दो तरह से लिखा जा सकता है, ये प्रोनाउन भी है और ये एडजेक्टिव भी है। तो अगर इसका यूज किया गया प्रोनाउन के तरह, तब क्या होगा? ईच, आइदर, नाइदर के बाद पहले ऑफ लगाएगा। क्या लगाएगा? पहले ऑफ लगाएगा, फिर नाउन लगाएगा, तो नाउन हो जाएगा प्लूरल। इस समय ये क्या रहता है? ये तीनों रहता है प्रोनाउन। लेकिन ईच, आइदर, नाइदर के बाद ऑफ नहीं लगावे, डायरेक्ट ईच, आइदर, नाइदर के बाद लिख दे नाउन, ठीक है ना? तब क्या हो जाएगा? तब ईच, आइदर, नाइदर हो जाता है एडजेक्टिव। डायरेक्ट नाउन लिख दे तो हो जाता है एडजेक्टिव, ऑफ लगा दे तो हो जाता है प्रोनाउन। तब जब डायरेक्ट लगाएगा तो नाउन होगा सिंगुलर, ऑफ लगा के लगाएगा तो नाउन होगा प्लूरल। लेकिन इन दोनों ही केसेस में चूंकि ईच, आइदर, नाइदर का कैरेक्टर ही सिंगुलर का है, इसलिए सब्जेक्ट यही ईच बनता है और वर्ब इसके साथ सिंगुलर होता है। तो क्या होता है? ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, लास्ट में स्टूडेंट्स लिखा हुआ भले दिखे, लेकिन जहां पे वर लिखा हुआ है वहां पे क्या होगा? वाज। क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन ही आंसर हो जाएगा इसका। पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है? ईच ऑफ द स्टूडेंट्स वर, वर नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? वाज होगा। ठीक है, सही से समझ रहे हो? अब इसके आगे देखो, कह रहा है ए सम ऑफ 1000 रुपीज आर ए लार्ज सम ऑफ मनी। फिर से मैं बता दूं, अगर अमाउंट टाइम वॉल्यूम डिस्टेंस, इस केस में ध्यान रखना, अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट और कलेक्ट, है ना? टाइम स्पेंड किया जाए, वॉल्यूम कंज्यूम किया जाए, कंज्यूम या डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, और डिस्टेंस क्या किया जाए? कवर किया जाए, दूरी को तय किया जाए, वॉल्यूम को बांटा जाए या खपत किया जाए, खाया पिया जाए, टाइम को बिताया जाए, और अमाउंट को बांटा या कलेक्ट किया जाए। तो इस केस में क्या होते हैं? ये होते हैं ऑलवेज प्लूरल, ठीक है? लेकिन किसी भी अमाउंट, टाइम, डिस्टेंस, वॉल्यूम को बताने वाले शब्द के लिए अगर इसमें इस तरह का कैरेक्टर नहीं लिखा हुआ रहे, ध्यान रखना, तो तब
इसका मतलब होता है कि ये एकमुश्त एक ही साथ सबका बात कर रहा है, और उस केस में वो हो जाता है सिंगुलर। जैसे आपको कहेगा कि उसने बच्चों के बीच में 10,000 रुपया बांटा, उसने बच्चों के बीच में 10,000 रुपया बांटा, तो 10,000 वर डिस्ट्रीब्यूटेड लिखेंगे, और उसने मुझे दे दिया तो एक ही बार में 10,000 आ गया। मतलब काम अगर टुकड़ों में हुआ है ना, अमाउंट उतना ही है 10,000, लेकिन वो 10 के बीच में बट गया तो हो गया प्लूरल, और एक ही साथ कहीं चला गया तो हो गया सिंगुलर। डिस्टेंस है, अगर दूरी को तय किया जा रहा है तो क्या होता है, 1-1 किलोमीटर करके 10 किलोमीटर जाएगा, और ऐसे चर्चा करें कि नहीं 10 किलोमीटर तो बहुत लंबा हो जाता है, इतना कौन पैदल चल पाएगा। इसका मतलब हम 10 किलोमीटर का चर्चा एक साथ एक दूरी के रूप में कर रहे हैं। अगर समय के बारे में बोले कि 15 महीना तो बहुत ज्यादा समय हो गया यार किसी काम के लिए, तो 15 महीना का एक बार चर्चा हो रहा है कि नहीं इतना समय जो तुम दे रहे हो ये ज्यादा हो गया। लेकिन कहे किसी ने इस चीज का खोज में, उसके इंतजार में, इस काम में 15 महीने बिताए, मतलब 1 + 1 + 1 + 1 वो 15 टुकड़ा में बीत के 15 महीना दिख रहा है। तो अगर यही चीज ध्यान रखना, डिस्टेंस को कवर किया जाए, अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट या कलेक्ट किया जाए, टाइम को स्पेंड किया जाए, वॉल्यूम को कंज्यूम या डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, तो होता है प्लूरल, अदरवाइज होता है सिंगुलर। अब यहाँ पे देखो लिखा हुआ है आर ए लार्ज सम ऑफ मनी, कह रहा है कि 1,000 रुपीज जो है, सम ऑफ 1,000 रुपीज 10 कर दो, इसको और बढ़िया हो जाएगा। ए सम ऑफ 10,000 रुपीज आर ए लार्ज सम ऑफ मनी टू अर्न इन द मंथ। ठीक है, तो कह रहा है क्या 10,000 रुपया एक महीना में कमाने के हिसाब से बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। तो इसका मतलब क्या, बड़ा अमाउंट कम हुआ, 10 कौन हुआ, 10,000 का बात एक बार कर रहा है, अलग अलग टुकड़ों में बात उसका नहीं हो रहा है। तो जहां पे आर लगा हुआ था वहां पे क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। ठीक है, कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है, फिर देखो ये लिख लिए हो, देख लो, क्लियर है ना, ये कॉन्सेप्ट है, एकदम आसानी से समझ में आने वाला और बनेगा भी फटाफट सारा सवाल। बहुत ज्यादा चीजों में इधर उधर उलझना नहीं है कि हम एक बार ये पढ़े थे तो हमको एक बार वो पढ़ाया गया था, हमको ये सिखाया गया था, वो सब काम में मत जाओ अभी। एकदम सटीक बात बताई जा रही है, सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और पूरा कॉन्सेप्ट के साथ बताया जा रहा है। इसलिए इस बात का ध्यान रखो हमेशा कि हाँ, जो हमें चाहिए, जिसकी मैं तैयारी कर रहा हूं, बस उसमें क्या क्या चीज को हमको ध्यान में रखना है और उस पर हम लोग फोकस करेंगे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई विश आई ए किंग, तो ध्यान रखना सब्जेक्ट के बाद विश लगा हुआ रहे, अब फिर से वही सब्जेक्ट को रिपीट कर दे, सेम सब्जेक्ट को रिपीट कर दे, तो इसके बाद होता है वेयर। सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, कोई भी सब्जेक्ट के लिए, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, आई विश आई ए किंग, क्या लग जाएगा, आई वेरी किंग। मतलब क्या होगा इसका, जानते हो कि काश मैं एक राजा होता या मैं राजा होता। ठीक है, आई विश आई वर ए किंग, सब्जेक्ट के बाद विश लिखा हुआ रहे, अब फिर से वही सब्जेक्ट को रिपीट करे, तो सब्जेक्ट चाहे कुछ रहे, सिंगुलर रहे, प्लूरल रहे, आई रहे, वी रहे, यू रहे, कुछ रहे, उसके सब के बाद क्या आएगा, वर आएगा। तो यहाँ पे वर हमने चूज कर लिया। क्लियर, अब इसके बाद कर रहा है इफ आई अ गुड मैच आई वुड हैव गॉट मैरिड। क्या है, मैच, यहाँ पे खेलने वाला क्रिकेट मैच का बात नहीं हो रहा है, यहाँ पे मैच का बात माने हो गया है जोड़ी, है ना, रब ने बना दी जोड़ी, ना तय कहता है भगवान का बनाया हुआ जोड़ी है, मेड फॉर ईच अदर, एक दूसरे के लिए एकदम जोड़ा बहुत फब रहा है एक दूसरे के साथ, वही वाला मैच है।
तो कह रहा है इफ आई ए गुड मैच आई वुड हैव गॉट मैरिड। हमने अभी आपको बताया क्या, देखिएगा अभी तुरंत हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया है। देखिए हमने अभी आपको कॉन्सेप्ट बताया है कि हैड के साथ किसका कॉम्बिनेशन होता है, वुड हैव के साथ होता है। किस केस में, कि आदमी सोच रहा होता है कि अगर वैसा होता तो वैसा हो जाता, ऐसा नहीं होता तो वैसा हो जाता। तो ये सब जब सोच रहता है तो उस समय हैड का कॉम्बिनेशन किसके साथ होता है, वुड हैव के साथ। अब आप इस क्वेश्चन में देखोगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इफ आई ए गुड मैच, मतलब अगर मुझे अच्छी जोड़ी मिल जाती, आई वुड हैव गॉट मैरिड, मैं शादी कर लिया होता। वुड हैव लिखा हुआ है ना यहाँ पे, तो वुड हैव का कॉम्बिनेशन किसके साथ चलता है, हैड के साथ चलता है। हैड लगा हुआ है ऑप्शन नंबर 1 में, तो क्या हो जाएगा, इफ आई हैड फाउंड ए गुड मैच आई वुड हैव गॉट मैरिड। अगर मुझे अपने अनुसार अपना जोड़ी मिल गया होता, अगर मैं जो ढूंढ रहा था वो मिल गई होती, चाहे मिल गया होता, तो मैंने शादी कर ली होती। मतलब ना तो अभी तक मिला ना हमने शादी की। ठीक है, अगला यहाँ पे आ रहा है। और इसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस को और आपके लिए ऐड कर देता हूं। जैसे लिखा है, एक क्वेश्चन है एमटीएस 15 जून 2023 का दोपहर का है। नाइदर राम नॉर हिज सिस्टर्स आर रेडी टू प्ले द गेम। क्या लिखा हुआ है, देखो लिखा हुआ है नाइदर राम नॉर हिज सिस्टर्स आर रेडी टू प्ले द गेम। अब आप देख लो, हमने अभी आपको बताया नाइदर नॉर में क्या होता है कि नॉर के बाद जो भी नाउन होता है, जो भी प्रोनाउन होता है, वही सब्जेक्ट बनता है। नॉर के बाद क्या नाउन लिखा हुआ है, इज सिस्टर्स। ये कैसा है, सिंगुलर है कि प्लूरल, सिस्टर्स प्लूरल है, तो बाद वाला सब्जेक्ट बन गया, प्लूरल बन गया सब्जेक्ट। नाइदर राम नॉर हिज सिस्टर्स आर रेडी टू प्ले द गेम में वर्ब क्या लगाया है, आर लगाया है। वर्ब होना किसके हिसाब से चाहिए, नॉर के बाद वाला के हिसाब से, माने सिस्टर्स के हिसाब से। तो सिस्टर्स के हिसाब से आर ठीक ही लिखा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, नो एरर। ठीक है, समझ में आ रही है बातें। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में बहुत ही आसान आपको सवाल पूछेगा, बहुत ज्यादा टफ पूछेगा नहीं। फिर से हम एक क्वेश्चन आपको बताते हैं। हमने सारा क्वेश्चन को एक साथ कलेक्ट करके रखा हुआ है। लिखा हुआ है नथिंग ग्रेट इन द वर्ल्ड हैव बीन अकॉम्प्लिश्ड विदाउट पैशन, है ना। एक और क्वेश्चन लिखता हूं, क्या लिखा हुआ है, नथिंग ग्रेट इन द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड have been nothing great in the world have been accomplished without passion। ठीक है, नथिंग ग्रेट इन द वर्ल्ड हैव बीन accomplished विदाउट पैशन। अब इसमें क्या एरर है आप बता सकते हो, आप ध्यान देना। मैं लिखता हूं एक कॉम्बिनेशन, बहुत जबरदस्त चीज है ये, सम एवरी, कहीं नहीं मिलेगा आपको, ढूंढ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं नहीं मतलब कहीं नहीं, बडी वन अ थिंग, ये होता है हमेशा सिंगुलर, ऑलवेज सिंगुलर। अब देख लो आप,
इस कॉम्बिनेशन से जितना भी कुछ बनेगा वो हमेशा कैसा होता है, सिंगुलर। मैंने देख लो, समबडी, समवन, समथिंग, एवरीबडी, एवरीवन, एवरीथिंग, एनीबडी, एनीवन, एनीथिंग, नोबडी, नो वन और नथिंग, ये हमेशा होता है सिंगुलर। अब जब नथिंग हमेशा सिंगुलर होता है तो उसके साथ क्या लिखा है, देखो, नथिंग ग्रेट इन द वर्ल्ड और हैव बीन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, हैव बीन। नथिंग ग्रेट इन द वर्ल्ड हैव बीन अकॉम्प्लिश्ड, जबकि होना क्या चाहिए, नथिंग ग्रेट इन द वर्ल्ड हैज बीन अकॉम्प्लिश्ड। तो हैव के जगह पे क्या हो जाएगा, हैज। क्लियर है, बहुत ही आसान है। अगर रूल्स आपको पता है तो एकदम से चुटकियों में इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड आप बना सकते हैं, लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो फिर आप हाथ मलते रह जाओगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ टारगेटेड स्टडी है, फोकस्ड होके आप आओ, इसको लो, पढ़ो। यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है, करतार कोचिंग का जो चैनल है उस पर सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, आप आइए इसको सोल्व कीजिए, बहुत बेनिफिशियल है। ठीक है ना, चलिए फिर आज सेशन को यहाँ पे एंड करते हैं, और फिर अगला जो सेशन होगा उस सेशन में हम लोग क्या करेंगे, जितने भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बाकी बचे हुए क्वेश्चंस हैं हम उनको देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।